अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों आज एक नई पहलू की तरफ चलते हैं और आज एक नई चीज़ सीखते हैं। गुस्ल करने का तरीका क्या है, गुस्ल कैसे करें, अगर हम और आप नापाक हो जाएं तो नापाकी से पाकी कैसे हासिल करें, और गुस्ल किस एतबार से करें कि आपको पाकी हासिल हो सके और उस पाकी से आप नमाज पढ़ सकें और कुरान भी पढ़ सकें। आइए गुस्ल का प्रैक्टिकल सीखें। गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करें। गुस्ल की नियत करने का तरीका यह है कि नियत दिल के पक्के इरादा का नाम है, यानी ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी अपने दिल में अहद कर ले कि मैं गुस्ल करता हूँ और गुस्ल की नियत करता हूँ और उस गुस्ल से मुझे नमाज भी पढ़ने हैं और कुरान भी पढ़ने हैं, और उसी गुस्ल से पहले हमें पाकी हासिल करनी है, फिर पाकी हासिल करने के बाद नमाज भी पढ़ने हैं और कुरान भी पढ़ने हैं। तो आइए गुस्ल का प्रैक्टिकल करें। गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टू तक 3 बार धोएं। आइए उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गट्टू तक धोने का तरीका क्या है। गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टू तक 3 बार धोएं। गट्टू तक धोने का तरीका यह है कि 3 बार गट्टू तक धोएं। यानी इस तरीके से धोएं कि गट्टू तक हाथ धोने के समय और धोएं तो वहां का एक भी बाल बाकी न रहे, बाल बाका न रहे। अब हो गया। गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टू तक 3 बार धोएं, फिर इस्तिंजा की जगह धोएं, यानी फिर इस्तिंजा की जगह धोएं। उसके बाद नमाज जैसा, यानी गुस्ल करने का तरीका यह है कि गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टू तक धोएं, यानी धो लिए, फिर उसके बाद इस्तिंजा की जगह धोएं। फिर अगर बदन पर कहीं निजासतें हकीकिया यानी पेशाब या पखाना वगैरह हो तो उसे दूर करें, फिर नमाज जैसा वज़ू करें। अगर आप नापाक हैं तो इस्तिंजा की जगह धोएं, यानी जिस मकाम से पेशाब किया जाता है उस मकाम को धोएं। फिर निजासतें हकीकिया यानी पेशाब या पखाना वगैरह जहाँ जहाँ लगे हों उस जगह को धोएं, फिर नमाज जैसा वज़ू करें। आइए वज़ू करते हैं। फिर नमाज जैसा वज़ू करें, यानी जिस एतबार से वज़ू का तरीका है उसी एतबार से वज़ू करने हैं, लेकिन पाँव नहीं धोने हैं। फिर पहले दाहिने हाथ को धोएं केहनियों समेत। फिर बाएं हाथ को केहनियों समेत धोएं।
फिर 3 बार इसमें पानी डालें। फिर सर का मसाज करें, सर का और गर्दन का मसाज करें। फिर मसाज करने के बाद अगर आप ऊंची चीज पर बैठे हों, यानी चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची चीज पर बैठे हों, तो पाँव भी धो लें, पाँव भी धोएं। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चपड़े, यानी इस तरह पानी बदन पर डाले कि आपके जिस्म पर जहाँ भी निजासतें हकीकिया या खफीफिया हो, पहले वो तो दूर हो जाए। उसके बाद बदन पर इस तरह पानी चपड़े कि आपके बदन के एक एक जगह पर पानी चले जाएं और आपके बदन के, आपके जिस्म के बाल भी एक भी ऐसे बाल ना हो जो पानी जाने से, उस पे पानी जाने से बाकी रह जाएं। यानी तमाम बदन पर हाथ फेरे और यानी मले। उसके बाद पहले दाहिने दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाए। पहले दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाने हैं। तीन बार दाएं कंधे पर पानी बहाने हैं, फिर सर पर 3 बार पानी बहाना है। फिर सर और तमाम बदन पर हाथ फेरे। पहले दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाएं, फिर सर पर 3 बार पानी बहाएं, फिर सर और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले और नहाए। फिर नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन ले। और अगर इस गुस्ल के दरमियान अगर आप ज़्यादा भी नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं। फिर नहाने के बाद फौरन कपड़े बदल। फिर नहाने के बाद जितनी जल्दी हो सके फौरन कपड़े पहन लें। फिर आप इस गुस्ल से नमाज भी अदा कर सकते हैं और कुरान भी पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नमाज ऑफिशियल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।